मिला नहीं, हैंड आउट कहाँ है? कल 100 नहीं आया क्या? Hello, very good afternoon to all of you. I welcome you all to our 24/7 platform. My name is Nidhi Arora and I'm your educator for English grammar, reading comprehension, writing section or whatsoever. Basically, I'm here to guide you through each and everything about BBSC examination. Okay? चलिए कल वाली PDF में 7 नंबर का एक बार एक्सप्लेन कर दो. कल वाली PDF एक बार भेजना ग्रुप पे यार. मुझे तो 100 मिल ही नहीं रहा. अच्छा भेजा था आ गया यार. भेजा था, नहीं भेजा यार मैंने, नहीं भेजा. मुझे याद ही नहीं आ रहा कल मैंने भेजा था कि नहीं. हैप्पी बर्थडे राजा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू. काफी बेसुरा हो गया ये गाना, लेकिन हैप्पी बर्थडे. विशिंग यू हेल्थ, पीस, जॉय एंड सक्सेस. चलिए सिंथेसिस का नया टॉपिक करते हैं शुरू. क्या हैं आप तैयार? जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी 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 जल्दी. अरे बोल दो. ठीक है. कुछ रूल्स पढ़ाए थे, एक बार उन्हें रिवाइज करवा देते हैं. किन किन स्टूडेंट्स की पहली क्लास है एक बार बताएंगे जरा. किस किस स्टूडेंट की पहली क्लास है? जल्दी जल्दी देखो. सिंथेसिस क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आए कि उसमें जटिलता पैदा करके उस पे एक ही वाक्य बना दे, सबको कंबाइन करके. ठीक है भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है. कल वाली क्लास जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगा. ठीक है मैम, सच्ची पहली क्लास है. आज अटेंशन नहीं लेनी है कि पहली है दूसरी है, अटेंशन दो. हाय ताला, यस आई एम लाइव. ठीक है चिरंजीव, आप तो बोलो ही मत. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस देखे थे कि इंट्रोडक्शन दे तो क्या करे, हु लगा दो उसके आगे. जैसे कि कोई भी चीज सीक्वेंस में हो रही है तो यहाँ पे कहीं कंजंक्शन लगा दो या पार्टिसिपल लगा दो, ऐसे करके. ठीक है, या फिर यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या किया, कंजंक्शन लगा दिया, शुरुआत में लगा दिया. यहाँ पे क्या है, लव्स टू रीड ये वो, तो हमने यहाँ पे फिर से कंजंक्शन लगा दिया. तो कुछ कुछ चेंजेस देखे, यहाँ पे भी कंजंक्शन लगा दिया. तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सिंथेसिस बना सकते हैं. तो कंजंक्शन का इस्तेमाल एंड, बट या और का इस्तेमाल करके आप कॉन्टिन्यूएशन में लेकर आ सकते हो. रिलेटिव प्रोनाउन से आप क्या है, रिश्ता बना सकते हो दो वाक्यों के बीच में. ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो. पार्टिसिपल्स होते क्या है, कल समझाया था बहुत अच्छे से. यार कल वाला हैंडआउट मुझे नहीं मिल रहा, कोई इस ग्रुप पे भेज दो. मैंने टेलीग्राम ग्रुप आपके ग्रुप में शेयर भी कर दिया है, यहाँ पे कोई भेज दो अगर किसी को मिल गया था तो, ताकि मैं फिर डिस्कस कर सकूं 7 पॉइंट. ठीक है ज्योति, यहाँ पे इस ग्रुप में भेज दो प्लीज कल वाला हैंडआउट. ठीक है, थैंक यू ज्योति. सो हमने पार्टिसिपल्स कैसे लगाए कि दो इवेंट हो रहे हैं एक साथ, तो एक इवेंट को कॉन्टिन्यूएशन में कर दिया V1 प्लस ING लगा के. रनिंग लेट, उसने ऐसा ऐसा किया. ठीक है, लेट होने की वजह से. एडवर्बियल कनेक्टर्स लगा सकते हो जब दो ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते हो, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, मीनवाइल एक्सेट्रा. तो उसे सॉकर खेलना पसंद है इसीलिए, नहीं और तो और वो उसमें अच्छा भी नहीं है. तो एक्सक्यूज मी, नींद नहीं आ रही है मुझे. हाउएवर कि वो और अच्छा भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, वर्ड ऑर्डर पर अटेंशन पे करते हो आप यहाँ पे, ये भी एक तरीका होता है.
जैसे कि आफ्टर द कॉन्सर्ट वी वेंट आउट फॉर पिज्जा एंड देन वी हेडेड होम। ये तो चलो हमने कंजंक्शन ही लगा दिया सीक्वेंस देकर कि पहले ये हुआ फिर बाद में ये हुआ, उससे पहले हमने ये कर लिया था, ऐसे करके। पार्टिसिपल का यूज देखो, वो कूदा वो भागा, कूदते हुए वो भागा, ठीक है। वो खेलते हुए थक गया था, वो बैठ गया, तो खेलते हुए थकने की वजह से वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए। समझ में आ रही है आपको ये बात? वो इंग्लिश में काफी अच्छा है, उसको अपॉइंट किया गया था एज इंग्लिश टीचर इन द स्कूल, ठीक है। हम बोलेंगे इंग्लिश में वेल वर्स्ड होने की वजह से, यानी कि बीइंग वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, उसको अपॉइंट किया था, बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा, ये पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें मीनिंग नहीं बदलना, बस कहने का तरीका बदलना है। अब बात करते हैं जब हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगी मैं। ये एक नया रूल बताने जा रही हूँ, तो थम्स अप दे दो अगर आप तैयार हैं तो। देखो ध्यान से समझना पड़ेगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही इजी है, दावे के साथ कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच। जिनकी पहली क्लास है कल वाली क्लास देख लेना, उसी की कंटिन्यूएशन में है आज की क्लास भी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सिंपल सेंटेंस में अगर मुझे परिवर्तित करना है, बनाना है, तो क्या करूंगी मैं नाउन को या फ्रेज को अपोजिशन में लगा दूंगी। जैसे कि दिस इज माई फ्रेंड हिज नेम इज रमा, दिस इज माई फ्रेंड रमा, ठीक है। ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम रमा है, हमने बोला ये है मेरी फ्रेंड रमा। तलत जी, कोई प्रॉब्लम आ गई है आपके सिस्टम में, बता दीजिए तलत को। बाकी सब लोग ज्वाइन कर पा रहे, सिर्फ तलत ही नहीं ज्वाइन कर पा रहे। देखिए अब, ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम रमा है, राम है, कुछ भी, ये मेरा फ्रेंड राम है। मेरी हेल्थ ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्मिता, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर कंसर्न। तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने 2 दिन लंदन में बिताए, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेसेस है इंग्लैंड में, ठीक है। मैंने 2 दिन लंदन में बिताए, ठीक है, जो कि नहीं लिखा मैंने, इट इज हटा दिया, ठीक है, कॉमा लगाते हुए वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस इन इंग्लैंड। मतलब नाउन को ही डिफाइन कर रहे हैं हम कि लंदन, क्या लंदन, अरे वही, ये लंदन का डेफिनेशन है, ठीक है। ये रमा का परिचय था। एक और एग्जाम्पल देखो, बुद्धिज्म को पाया गया 2500 साल पहले, ये सबसे बड़ा रिलीजन में से एक है, तो मैं बोलूंगी बुद्धिज्म को पाया गया 25 साल पहले, इट इज हटा दो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजन्स, बस। या फिर इसको पहले लिख दो, बुद्धिस्ट जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजन्स है, पाया गया 2500 साल पहले। समझ में आ रही है हमको ये बात, बताइए जरा। हाय कीर्ति देवी, यस चमकी बात। जैसे वही हु लगाते थे, यहाँ पे हु भी नहीं लगाया। रिलेटिव प्रोनाउन में आप क्या करते थे, हु जैसे शब्द लगा देते थे, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे माय फ्रेंड सुधा ठीक है। मेरी फ्रेंड सुधा जो कि एक डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी है G20 मीटअप पर, ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो ये तो था रिलेटिव प्रोनाउन का काम। अगर मैं नाउन को ही इंट्रोड्यूस करवा रही हूं तो मैं हूं नहीं लगाऊंगी, ठीक है।
My friend Sudha is a doctor and has her duty at G20 meetup. समझ में आई बात? हमने हूं नहीं लगाया, परिचय नहीं दिया। मेरी फ्रेंड सुधा डॉक्टर है और उसकी ड्यूटी है G20 मीटअप पर। बोलो मैम ये दूसरी क्लास है। हाँ जी ये सेकंड क्लास है। मैगी साहू चमकी बात सारे के सारे बता देंगे। वेरी गुड, तालियां हो जाए, तुम तो बड़े समझदार हो, जल्दी जल्दी समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन। एक रूल है, हम प्रेपोजिशन को नाउन या जेरिन के साथ लगाते हैं। नाउ व्हाट आर जेरिन्स? जेरिन्स क्या होते हैं एक बार मुझे बताएंगे? फॉर, ऑन, एट कुछ भी लगा सकते हैं हम एज अ प्रेपोजिशन। V1 प्लस ING, 2 प्लस वर्ब नहीं होता, वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है प्रियंका, V1 प्लस ING, वेरी गुड। तो देखिए, द मून रोज, देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड। मून निकला, राइज, रोज, राइजन होता है। ये मत सोचना गुलाब की बात हो रही है, जगह। मून उठा, मून का उठना, मून उठा, मून उठ चुका। ठीक है, सो रोज, मून उठा, उनकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी, मतलब पूरी रात बीत गई, उनकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी। बिफोर देयर जर्नी वाज एंडेड द मून रोज। ठीक है, उनकी जर्नी खत्म होने से पहले ही मून उतर गया। आप ये रूल भले ही मत याद रखो, मैं जस्ट आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये भी सही हो सकता है, प्रेपोजिशन लगाकर भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कंजंक्शन लगाए थे, यहाँ पे दो इवेंट हुआ है, पहले मून उतरा, उनकी जर्नी एंड नहीं हुई थी, इसका मतलब उनकी जर्नी एंड होने से पहले ही मून चढ़ गया। समझ गए? बिफोर द जर्नी वॉज एंडेड द मून रोज, प्रेपोजिशन लगाकर। He failed many times, वो काफी बार फेल हुआ है। He still hopes to win, वो फिर भी जीतने की आशा रखता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जेरिन लगाकर, having, यहाँ हमने preposition लगाया था, हम यहाँ पे जेरिन लगा रहे हैं। Having failed for many times, इतनी बार फेल होने के बावजूद वो अभी भी होप करता है जीतने की। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जेरिन लगाया, यहाँ preposition लगाया। ये एक तरीका है। बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब आप मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाओगे प्रेपोजिशन का और जेरिंड का। द एग्जाम commenced, many students hadn't arrived। क्या लगा सकते हो इसमें बताइए? Before the rain starts we came to, very good Shazia। Before the sunset moon reached, very good, very good। इसका बताओ।
सोनम नथिंग पर्सनल, बस मेरे को नाम दिख गया तो मैंने लिख दिया, वेरी गुड। यहाँ मैं लिखूंगी बिफोर many students had arrived, या बिफोर द अराइवल ऑफ मेनी स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते थे, कॉमा द एग्जाम commenced, बिफोर द अराइवल ऑफ मेनी स्टूडेंट्स लिख सकते थे। ठीक है, playing is good for health, please add daily routine, what, समझ में नहीं आया मुझे, समझ में आ गया आपको ये कि हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन लगाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के आने से पहले ही एग्जाम शुरू हो गया। ये कहना चाह रहा था एग्जाम शुरू हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए नहीं थे, तो हमने बोला बहुत सारे स्टूडेंट्स के आने से पहले ही एग्जाम शुरू हो गया, प्रेपोजिशन लगाया। ठीक है, हो सकता है येट, बिल्कुल हो सकता है, पर पूरा स्टेटमेंट बताओ, लिखना क्या चाह रहे हो। यहाँ बताओ, सोनम कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स, यहाँ मैं प्रेपोजिशन भी लगा सकती हूँ या मैं जेरिन भी लगा सकती हूँ। एमिंग टू इम्प्रूव आफ्टर कमिटिंग सो मेनी मिस्टेक्स, बट सोनम कहाँ गया शाजिया, सोनम कहाँ गया, येट द अराइवल, बिफोर की जगह नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है येट द एग्जाम कमेंस्ड, ये हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है। वेरी गुड, नेक्स्ट का बताओ अब आंसर, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। देखो एमसीक्यूज दिए जाएंगे तो इतना ज्यादा हेवायर मचाने की जरूरत नहीं है कि मैम ऐसे तो बहुत गलत हो जाएंगे, ये हो जाएगा, एमसीक्यू दिया जाएगा, चिलैक्स, चिलैक्स करो। सोनम कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स शी स्टिल, नो अमित ये नहीं आएगा, मैंने जेरेंड यूज करने को बोला था। बाल वाटिका के फॉर्म कब से डाले जाएंगे बता देंगे आपको। बिफोर शी स्टिल नहीं, चिरंजीव बिफोर नहीं आएगा, यहाँ पे जेरेंड आएगा बेटा, जेरेंड भी आ सकता है, प्रेपोजिशन में डिस्पाइट आएगा, वैसे वो कंजंक्शन होगा, प्रेपोजिशन नहीं आएगा, डिस्पाइट आएगा। ठीक है, डिस्पाइट के साथ पार्टिसिपल आ सकता है, ऐसा आ सकता है। तो दो तरीके बताती हूँ, एक तो ये है कि जेरिन में हैविंग कमिटेड, कमिट करते हुए, ठीक है, जब कुछ और ना मिले हैविंग या बीइंग जैसा कुछ लगा दिया करो, हैविंग कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स, जैसे हैविंग सेड दैट होता है वैसे ही, हैविंग कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स सोनम स्टिल एम्स टू इम्प्रूव। ठीक है, इतनी सारी गलतियां करने के बावजूद भी सोनम अभी भी एम करती है इम्प्रूव करने में। डायरेक्ट कमिटिंग नहीं कर सकते हैं, कमिटिंग सो मेनी मिस्टेक्स नहीं होगा। या ऐसे लिख सकते हो डिस्पाइट, क्यों नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलेंगे कि बहुत सारी मिस्टेक्स करते हुए वो अभी भी होप करे, नहीं, बावजूद, ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आनी चाहिए, या तो कोई कंजंक्शन आए या कोई जेरेंड आए। ठीक है, तो इसलिए डिस्पाइट लगाया कि बावजूद, डिस्पाइट कमिटिंग आ सकता है, खाली कमिटिंग नहीं आएगा। डिस्पाइट कमिटिंग सो मेनी मिस्टेक्स सोनम स्टिल एम्स टू इम्प्रूव। बोलो क्लियर है, बोलो 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 बोलो, क्या यहाँ तक समझ में आई हमें बात। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं मुझे बहुत सारे। गुड, हैविंग फेल्ड था, समझे,
her husband died, she heard the news, she fainted. On hearing the news, preposition आया है, ठीक है, या having heard the news, ये भी हो सकता था, या having heard the news, ठीक है, ये रहा, her husband died, ये बोल सकते थे having heard the news of a having heard the news of the death of her husband, यहाँ तक, ठीक है, she fainted, ये लास्ट की प्रक्रिया है, अपने हस्बैंड की डेथ की न्यूज सुनने पर वो फेंट हो गई, ऐसे उल्टा चलता है इंग्लिश में, लेफ्ट टू राइट समझते हैं, ठीक है, समझे? यस, नेक्स्ट देखिए, द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड, हम बोल सकते हैं द सोल्जर्स, या ऑन अराइवल ऑफ सोल्जर्स द मॉब डिस्पर्स्ड, ठीक है, आप एक्स्ट्रा रूल याद मत करो, मैं कहूंगी ये रूल मत याद करो, पर एटलीस्ट आप समझो कि क्या रूल सही हो सकता है कि मीनिंग नहीं बदल रहा है, ठीक है। अंजलि जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आई प्रॉमिस यू आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, एक एक चीज, मुझे पता है आपको क्लॉजेस में भी प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको डिफरेंट वेज बता रही हूँ जिससे आप एक सेंटेंस बना सकते हो चेंजेस लेकर आकर, जरूरी नहीं है इस पे यही रूल लागू होगा, इस पे बहुत सारे रूल्स लागू हो सकते हैं, तो ये वाला रूल भले ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो इसको रिलाय। इन्फिनिटिव का भी इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, मेरा कुछ कर्तव्य है, मुझे उन्हें परफॉर्म करना है, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, यानी कि परफॉर्म करने के लिए कुछ ड्यूटीज है, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, हमें ये एक्सरसाइज फिनिश करनी चाहिए, 3 सेंटेंसेस और बचे हैं, सो वी मस्ट फिनिश दिस एक्सरसाइज, या वी स्टिल हैव 3 सेंटेंसेस टू फिनिश दिस एक्सरसाइज, यानी कि हमारे पास अभी भी 3 सेंटेंसेस बचे हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए, है ना? आई अंडरस्टैंड, मैं आपको दोनों की आज प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैं आपको दोनों की प्रैक्टिस करवाऊंगी अंजलि, ठीक है, बस मेरे जैसा मैं कह रही हूँ ना उस पर भरोसा करते हुए चलो। देखो मैं आपको एक रूल 10 बार बता दूंगी ना तो भी समझ नहीं आएगा जब तक उस पर प्रैक्टिस ना हो, यही ग्रामर की ब्यूटी है, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स की तरह होती है ग्रामर, ऐसा कुछ है ही नहीं इरम फातिमा कि यहाँ पे यही रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे यही होगा, मैं आपको डिफरेंट वेज बता रही हूँ जहाँ पे रूल्स अप्लाई होते हैं, और मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ, मैं आपको कम नहीं बता रही, ज्यादा ही बता दिया, इसलिए मैंने बोला चाहे इसको भी हटा दो, मत करो, आपने जेरिंड समझ लिया, पार्टिसिपल समझ लिया, अब इन्फिनिटिव मत समझो, ठीक है, आप अपने आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, और एग्जाम में दिया जाता है इसको ऐसे चेंज करो, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक ये करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 है, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं, थोड़ा जटिल लेकर आते हैं, ठीक है। वेयर डज ही लिव, दैट इज अ मिस्ट्री, ठीक है, वो कहाँ रहता है ये एक रहस्य, आप इसको एक सेंटेंस बना सकते हो, वो कहाँ रहता है यह एक रहस्य है, या वो कहाँ रहता है वह एक रहस्य है, बना सकते हो एक सेंटेंस, अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रही, आगे ऑप्शन भी दूंगी, देखो वेरी गुड अमित कुमार, अब बस आपने डज नहीं लगाना था, जब वेयर के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना तो वो क्वेश्चन रह जाता है, हमें स्टेटमेंट बनाना है, हम बोलेंगे वेयर ही लिव्स इज अ मिस्ट्री, वो जहां पर भी रहता है वो एक रहस्य है, ठीक है, वो जहां पर भी रहता है वो एक रहस्य है, इतना इजी था, इतना इजी, अगर इसका आंसर लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना मैं खुद ही बता देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं आंसर्स, ठीक है, पहला वेयर ही लिव्स इज अ मिस्ट्री, ठीक है, दूसरा we will have a good monsoon this year, the meteorologists expect this,
हमारा एक अच्छा मानसून होगा इस साल, मीटियोरोलॉजिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आया ना? देखो इरम 2 मिनट पहले ही नहीं आ रहा था, 2 मिनट बाद ही आ गया, कैसे? एक ही सेंटेंस बनाना है और उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, एक तरीका कोई भी बता दो। मैं आपको रूल पढ़ा रही थी इसलिए समझ नहीं आ रहा था। जब आपको खुला आसमान दे देंगे ना, द कैनवस इज एम्प्टी, इट्स ऑन यू, हाउ डू यू वांट टू पेंट इट, अब समझ में आएगा। वेयर ही लिव नहीं होता ना पिंकी, ही के साथ लिव्स लगता है, लिव्स, डज, है ना, लिव्स। वेरी गुड। देखो निशा ने लिखा है द मीटियोरोलॉजिस्ट एक्सपेक्ट दैट वील हैव अ गुड मॉनसून दिस ईयर, सिंपल। और आप कैसे बना सकते हैं, कोई और तरीका बताओ। वेरी गुड अमित कुमार, बिल्कुल सही आ गया है। मेरा ये तरीका है, आपका बिल्कुल ठीक है, मेरा ये तरीका है, द मीटियोरोलॉजिस्ट, मैं जेरेंड लगा रही हूँ, मीटियोरो, just expect to have a good monsoon this year। समझे मैंने क्या लिखा? टू हैव लगा दिया मैंने, एक्सपेक्ट टू हैव अ गुड मॉनसून दिस ईयर। आपका भी ठीक है, वी हैव अ गुड मॉनसून दिस ईयर, दैट मीटियोरोलॉजिस्ट, नहीं सुधा ये नहीं होगा, हमें मीनिंग नहीं चेंज करना है। एक्सपेक्ट दैट, हाँ बाकी सबका ठीक है। दिस ईयर मीटियोरोलॉजिस्ट आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मॉनसून, आर एक्सपेक्टिंग होगा, ठीक है विशाल सिंह, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। एक्सपेक्ट, वेरी गुड इरम। हैविंग हो सकता है, फिर ऐसे लगता है अमित, टू बी हैविंग, टू बी हैविंग अ गुड मॉनसून दिस ईयर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है ना? टू हैविंग नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस किस को आप समझ में आया थोड़ा बहुत? अंजलि शुक्ला, क्या आपको समझ में आया कि हम ऐसा वाक्य बना रहे हैं जहां पे 2 या 3 सेंटेंस को एक बनाना है, ठीक है, पर उसमें मीनिंग ना चेंज हो, ये कर रहे हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट विल बी अबैंडन्ड, दिस दैट इज सर्टेन, ठीक है, प्रोजेक्ट अबैंडन होगा ये निश्चित है, क्या लगाओगे? अब तो आ गया अंजलि, अब कैसे आया बताओ? अंजलि बनाइए अब इस सवाल का जवाब, सबसे पहले बनाओ, प्रोजेक्ट अबैंडन होगा ये निश्चित है। अब मैंने एक तरीका सोचा है, गुड़िया जी, व्हाई नो, व्हाट इज दिस नो फॉर? एंड सर्टेन होगा राधना, वेरी गुड स्वीति, तालियां हो जाए एक बार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। द प्रोजेक्ट एंड इज सर्टेन होगा, एंड इज सर्टेन, देखो द प्रोजेक्ट विल बी अबैंडन्ड एंड इज सर्टेन, ठीक है, दैट इज सर्टेन दैट द, एक सेकेंड, इट इज सर्टेन दैट द प्रोजेक्ट विल बी अबैंडन्ड, ये भी ठीक है, पर जो बेस्ट दिया ना वो स्वीति ने दिया, ठीक है, पर वो हमें लास्ट में लगाना था, पर कोई बात नहीं, आपने इतना भी ट्राई करा मेरे लिए काफी अच्छा था, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल बी अबैंडन, अबैंडन होगा, कैसे होगा? सर्टेनली होगा, निश्चितता पूर्वक होगा, सर्टेनली, ये रहा। देखो अंशुमन का भी ठीक है, दिस इज सर्टेन दैट द प्रोजेक्ट विल बी, बाकी सबका ठीक है, ये मुझे बेस्ट तरीका लगा। खुला आसमान है, जैसे पेंट करना चाहो कर सकते हो, बस ये याद रखना, द प्रोजेक्ट विल बी अबैंडन्ड एंड इट इज सर्टेन, ये होगा, एंड दैट इज सर्टेन, एंड जरूर लगाना अगर सीधा साफ लिख रहे हो तो, ठीक है। एडवर्ब्स यूजुअली लास्ट में लिखे जाते हैं नूर, इसलिए मैंने सर्टेनली लास्ट में लिखा है, ठीक है। चलिए, अब कितनों को समझ में आया बताओ? क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसके जहन में अभी भी डाउट रह गया हो? बोलो।
बोलो 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 बोलो। रह गया तो पूछो। मैं कह ही रही थी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। मेरी क्लास ही ऐसी है, मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाता वो, है ना। यही यही ब्यूटी है इसकी। देखो अभी तो बिना ऑप्शन के कर रहे हो, एमसीक्यू तो तुम ऐसे ही देखते पहचान लोगे। लास्ट में बेटर, ज्यादा बेहतर होता है एडवर्ब है, सर्टेनली एडवर्ब ऑफ मैनर लास्ट में दिखाते हैं ना, क्विकली, स्मूथली, ऐसे करके, समझ गए। चलो, वी विजिटेड द डियर पार्क, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन हियर। हमने डियर पार्क विजिट किया, बुद्धा पार्क ने यहाँ पर अपने पहले सर्मन को प्रीच किया था, ज्ञान दिया था। वेरी गुड अमित कुमार, तालियां हो जाए। वेरी गुड, सबको आ गया ये आंसर। तो देखो जहां पर, वेयर, किसने सिखाया तुम्हें? मैंने नहीं सिखाया, क्या लगा सकते हो? मैंने तो तुम्हें एडवर्ब बताया नहीं, तो तुमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। हमने डियर पार्क विजिट करा जहां पर बुद्धा ने प्रीच किया था अपने पहले सर्मन को। दिस इज द ओनली वे हाउ वी राइट दिस, ठीक है, ठीक है। We visited the deer park where Buddha preached his first sermon। समझ गए? भाव को समझ जाना बस। नेक्स्ट देखिए, his younger son is in the US, he is a professor at a prestigious university। अंशुमन ने कहा बुद्धा preached his first sermon in Deer Park where we visited। वेरी गुड, बढ़िया, ये भी ठीक है। बस वेयर मत लगाना अंशुमन, बुद्धा preached his first sermon near the park we visited, ठीक है। वेयर वी विजिटेड नहीं, वी विजिटेड। वेरी गुड। His younger son is in the US, who is a professor at a prestigious university। चेक कर लिया स्मृति? ऑसम है, बिल्कुल सही है। His younger, तुम ना, मैं कह रही हूँ तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे टीचर बन चुके हो। इतने सारे तरीके तो मैंने ही नहीं सोचे थे जितने तुम लोगों ने सोच लिए। His younger, 2 मिनट पहले की बात थी। मैम नहीं आया समझ में, मैम प्लीज दोबारा बताओ। उसी को ही दोबारा बताती रह जाती, फिर नहीं आता, फिर वही पहुंचती, फिर नहीं आता, फिर वही पहुंचती, फिर नहीं आता। एक क्वेश्चन देखा, तुम्हारे दिमाग की घंटी बज गई कि अच्छा इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है। क्रिएटिव जूस तुम्हारे निकले, मेरे नहीं। ऐसे आती है ग्रामर। हिज यंगर सन इज इन the US, who is a professor at a prestigious university। अब क्वेश्चंस होंगे सॉल्व, और आज कम भी बच्चे आए हैं डर के मारे, ये सोच के कि मैम नहीं आएगा। और आज क्लॉज भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, ध्यान से देखोगे तो। अब एमसीक्यूज बता रही हूँ, देखो एक रूल है कंजंक्शन का, जब कंजंक्शन पढ़ाया था तो भी बताया था। फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, कुछ पेयर कंजंक्शन होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे ईदर और, या तो ये या तो वो। ऐसे ही नीदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। ऐसे एक पेयर कंजंक्शन होता है नो सूनर, ठीक है। या तो आप इसके साथ लगाओ डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या लगाओ नो सूनर हैड, ठीक है, फिर सब्जेक्ट साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे इसके साथ लगेगा दैन, THAN, दैन, दोनों के साथ ही नो सूनर के साथ दैन लगता है।
His younger son is working in a prestigious university as a बिल्कुल सही है स्वीति, बिल्कुल ऑसम। ऐसे क्रिएटिविटी आती रहेगी तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में और भी ज्यादा। तो नो सूनर के साथ दैन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक पेयर कंजंक्शन होता है हार्डली या स्केर्सली या बेयरली। इसका मतलब होता है एडवर्ब्स हैं तीनों, मुश्किल से ही ऐसा हुआ ही था मसा मसा। आप लगाओगे व्हेन, क्या लगाओगे व्हेन। एक और पेयर कंजंक्शन है एज सून एज के साथ कॉमा लगाते हैं बस। नो सूनर के साथ दैन, बेयरली हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन, एज सून एज के साथ कॉमा। देखिए, ही सॉ टाइगर, ही रैन इमीडिएटली के 4 ऑप्शंस है, क्लिक कर दो। नो सूनर मतलब ज्यों ही देखा ही था त्यों ही ऐसा हो गया, या उससे पहले ही ऐसा हो गया। सो नो सूनर ही सॉ द टाइगर देन ही रैन, नो सूनर ही हैड सीन द टाइगर देन ही रैन, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन, या नो सूनर डिड ही सी द टाइगर ही रैन। वेरी गुड। मैंने क्या बताया था, या तो नो सूनर के साथ हैड लगाओ, पर पहले ही मत लगाओ, पहले हैड लगाओ बाद में ही, इसलिए ये गलत है। ही सॉ तो आएगा ही नहीं, या तो हैड और डिड कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे है डिड ही सी, वेरी गुड। दैन ही रैन, सी, और यहाँ पे दैन नहीं लगा इसलिए, बहुत सही, प्यारी, समझ गई। ही वॉज अ मेयर बॉय, ही कुड नॉट स्टैंड द फाइट। वो मसा मासूम बच्चा ही था यार, मेयर होता है मसा मसा बच्चा ही था यार वो तो, ठीक है, वो फाइट नहीं लड़ सकता था। यहाँ सब जगह देखो एक ही ऑप्शन है, बीइंग अ मेयर बॉय, एक मेयर बॉय होने के नाते। अब देखो, ही कुड नॉट स्टैंड द फाइट एज इट इज लिखना था, कैन नॉट नहीं हो जाएगा अब, ये वोंट भी नहीं होगा और वुड नॉट भी नहीं होगा, सेम ही रहेगा। टेंसेस को बरकरार रखने का, टेंसेस नहीं चेंज करने का, टेंसेस को नहीं चेंज करने का, टेंसेस एज इट इज रखने का। अंजलि शुक्ला, एम आई हैविंग योर अटेंशन? आर यू लेइंग योर इयर्स? आर यू लेंडिंग मी योर इयर्स? बताइए। He made a promise, he kept it too. उसने एक वादा किया, उसने उसे रखा भी। यहाँ बस थोड़ी गलती हो गई है, एंड के साथ टू नहीं लगता, ये भी और है, ये भी है, एक साथ नहीं लगता, ये नहीं आएगा। आप सोच सकते हैं कुछ और। देखो, ये बिसाइड होता है बगल वाला, ये नहीं होगा। ये बिसाइड्स ठीक है, इस बिसाइड्स का मतलब है प्रेपोजिशन है ये एक, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अ प्रॉमिस, प्रॉमिस रखने के साथ साथ या प्रॉमिस करने के साथ साथ उसने रखा, ये ठीक है ना। ही मेड अ प्रॉमिस बिसाइड्स ही केप्ट इट, उसने एक वादा किया, अपार्ट फ्रॉम दैट उसने उसे रखा। क्या आ सकता है कि प्रॉमिस करने के साथ साथ उसने रखा, बी, बी इज मोर अप्रोप्रिएट, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही ट्राइड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी यार आज, ऐसे लग रहा है एकदम से मुझे स्टमक है, मतलब पढ़ाऊंगी, इसको कंप्लीट करवाऊंगी, क्लॉजेस कल करेंगे, ठीक है। He tried hard, he did not succeed. What shall be the right jawab?
वेरी गुड. ही ट्राइड. हार्ड ट्राई करते हुए वो सक्सीड नहीं हुई. ही ट्राइड हार्ड एंड डिड नॉट सक्सीड नहीं होगा. इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड, ये ऑपोजिट स्टेटमेंट नहीं है, ये नहीं होगा, सॉरी. बावजूद हार्ड ट्राई करने के वो सक्सीड नहीं हुआ, ये ज्यादा ठीक है. वेरी गुड. ही ट्राइड हार्ड इन स्पाइट ऑफ, ही डिड नहीं, प्रेपोजिशन पहले लगाओ. बावजूद हार्ड ट्राई करने के वो सक्सीड नहीं हुआ, तो ऑपोजिट स्टेटमेंट है. ऐसा कभी होता है क्या, हार्ड ट्राई किया और विजय नहीं हुआ? ऑपोजिट स्टेटमेंट है, इसलिए इन स्पाइट ऑफ लगाया है. ऐसे नहीं कि हार्ड ट्राई करते हुए वो नहीं जीता. बावजूद, बावजूद लगाना है. डिस्पाइट ऐसे वर्ड्स लगाओगे. ठीक है, चलिए. ही वॉज वेरी डल, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड. एक और चीज बता देती हूँ तुम्हें. मैंने पहली बार, किसी ने कभी स्प्लिट्सविला देखा है? मैंने एक बार देख लिया था गलती से. ठीक है, तो वहां पर एक लड़की रो रही थी. मैं, मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, बट अब कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है. अच्छा लगा देख के, सुन के, पढ़ के, समझ के. इंग्लिश इतना समझ कभी नहीं आया. यस, अच्छा लगा सुन के. चलो, एक नई चीज बताती हूँ. मैंने सनी लियोनी को बोलते हुए देखा था. एक लड़की रो रही थी, तो उन्हें बोला कि ओ बाबा, यू आर टू प्रिटी टू क्राई. ठीक है, वो रो रही थी. और आपने कई बार ही देखा होगा, टू गुड टू बी ट्रू, ऐसे करके बोला जाता है. ये स्टेटमेंट्स कब होती हैं? अगर मैं बोलूं यू आर टू प्रिटी टू क्राई, इसका मतलब ये है कि दो ऑपोजिट स्टेटमेंट दी जा रही है यहाँ पे, कि तुम रोने के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर हो. ठीक है, इसका एक्सपेंशन ये होता है जनाब कि यू आर सो प्रिटी, तुम इतनी सुंदर हो कि, दैट. अब ये यू को पूरा दोबारा ले आओ. यू कैन नॉट क्राई, यू कैन नॉट क्राई, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम रो नहीं सकती. सो भी लगा सकते हो, वेरी प्रिटी भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो. ठीक है, अगर मैं बोलूं she was too weak to study, वो पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा ही कमजोर थी. ठीक है, मैंने 12 महीने से छोड़ दिया था इंग्लिश, सो नहीं आती थी, बट अब थोड़ा आने लगे. ओ अंजलि, थैंक यू, थैंक यू. आपको समझ में आ गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा कि फाइनली आपको समझ में आ गया. जब आप बोलते हो ना गुड स्वीटी, बहुत अच्छा लगता है. मैम बस एग्जाम भी है. अरे होगा यार, बिल्कुल होगा, भरोसा करते हो ना. आपको स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को इंग्लिश से डर ना लगे. आपके इंग्लिश पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट है. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट ज्योति मिश्रा. पर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मैं लोगों तक कैसे पहुंच पाऊंगी? बच्चों तक तो मैं 40 बच्चों की क्लास तक रह जाऊंगी ना. मुझे तो देश भर में पहुंचना है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे भरोसा है अपने तरीके पे. एक विश्वास है कि आ जाएगा सिलेक्शन, अगर ढंग से पढ़ाई की जाए तो. आप बनोगे ना भविष्य के टीचर, आप स्कूल में इस तरीके से पढ़ाओगे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ. मेरा काम आप करोगे पूरा. ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा, मैं बड़े बड़े डिसीजंस ले लेती हूँ, आप छोटे वाले ले लो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आना था, कैन नॉट नहीं आएगा. अनु, एक चीज हमने मिस्टेक करी, टेंसेस को मेंटेन करके रखना है. तो आना ये था कि क्योंकि वॉज लगा है. ठीक है, तो हम बोलेंगे शी वॉज सो वीक या वेरी वीक दैट शी कुड नॉट स्टडी. कैन नॉट नहीं आएगा, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है. कुडंट स्टडी, कि वो पढ़ नहीं सकती थी, वो इतनी कमजोर थी कि वो पढ़ नहीं सकती थी. जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ठीक है. तो इसी के जैसे एक वाक्य है, बना दो. He was very dull, he could not understand. ठीक है, he was so dull and could not understand. He was very dull that he could not understand. He was too dull that he could not understand. या he was too dull to understand. बताओ क्या लगाओगे? बहुत सही, बहुत ही सही जवाब दिए. पूनम सी नहीं होगा, डी होगा.
टू डल टू अंडरस्टैंड, वो समझने के लिए कुछ ज्यादा ही डल था, समझने के लिए कुछ ज्यादा ही डल था, ठीक है। डी, डी नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड, ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स। तुम तो मतलब क्या कर दिया, गर्दा गर्दा। ही वर्कड हार्ड, ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स। देखो, क्योंकि उसने अच्छे मार्क्स स्कोर करे तो उसने हार्ड वर्क किया था, गलत, इसको मत टिक कर देना। उसने हार्ड वर्क करा फिर भी अच्छा स्कोर कर दिया, तो ऑब्वियस है करना ही चाहिए था। क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था उसने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए थे, बी। उसने हार्ड वर्क करा लेकिन अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए, तो क्या फेल होता क्या हार्ड वर्क करके, बी। he saw the snake, he ran away. On seeing the snake, he ran away. He ran away to see the snake. He saw the snake as he ran away to see the. बहुत easy, बहुत ही easy. Easy peasy lemon squeezy. बताइए। Very good, awesome. ठीक है। स्नेक देखने पर वो भागे। अब बताओ, मैं पार्टिसिपल का रूल नहीं समझाती तो तुम घंटा जवाब दे पाते। तुम्हें घंटा मतलब समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था, ठीक है, इसलिए दे रही थी जवाब। आ गया ये। स्नेक देखने पर वो भागा, दो अलग अलग इवेंट है, पहले स्नेक देखा फिर भागा। He ran at top speed, he got out of breath. ठीक है। भागा, सांस फूल गई। वो इसलिए भागा ताकि वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाए। वो आउट ऑफ ब्रेथ हो गया क्योंकि स्पीड में भागा। और लेकिन किंतु परंतु बंधु नहीं यार, he ran at top speed to get out of breath, इसलिए नहीं किया था। he got out of breath to run at top speed. he ran at top speed and got out of breath, वो को दोनों का कोई कोरिलेटिविटी है ही नहीं। सी। नेक्स्ट देखिए, they heard the news, they informed us. लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी आप खुद से करेंगे। बताओ बताओ जल्दी बताओ, बस खत्म हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, नहीं है आपकी, आ गया आंसर। दे हर्ड द न्यूज, दे इन्फॉर्म्ड अस, उन्होंने न्यूज सुनी, उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया। तो टू इन्फॉर्म अस, उन्होंने न्यूज सुनकर हमें इन्फॉर्म करने के लिए न्यूज सुनी थी, नहीं, उन्होंने न्यूज सुनी और फिर उन्होंने इन्फॉर्म करा। जैसे ही उन्होंने न्यूज सुनी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे फैंसी डायलॉग्स का इस्तेमाल करो तो सब हो जाएगा। चलो यहाँ से खुद बनाना, ठीक है, मजेदार क्वेश्चंस है आगे आने वाले, उनको खुद बनाना। हैंडआउट में शेयर काफी जगह ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पहले ही क्लास से पहले ही कर दिया था, हम लकी थे उस चीज में। क्लॉजेस हम कल पढ़ेंगे ना मस्त तरीके से, जैसे आज पढ़ा है ना वैसे ही पढ़ेंगे, वैसे ही क्वेश्चंस करवाएंगे। और क्लॉजेस काफी हद तक आ गया, मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं आया, बस उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा ये नहीं है, ये है अपना। तो यहाँ हैंड आउट मैंने भेज दिया है, नहीं भेजा क्या, आ गया तो आ गया, ठीक है, कल वाले ही हैंड आउट है। यहाँ पर भी आपको हैंड आउट मिल गया है, देखो लाइव क्लास में अटैच कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप अटैच कर रखा है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम ग्रुप में कल वाला तो आपको मिल ही जाएगा। तो आज कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी आज सच, ये भेज देती हूँ बस लिखा हुआ, ठीक है, 3-4 जो भी बातें बताई थी। अभी भागना नहीं है, सुननी है पहले बात, ठीक है। और मैं तो कह रही हूँ तुम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इसमें रूल याद करना ही नहीं था, बस समझना था, ठीक है, ऐसे एग्जाम पार होता है।
ये ग्रुप कहाँ गया तुम्हारा? बीपीएससी ये रहा, ठीक है, यहाँ ले लो हैंड आउट। कैसी लगी क्लास? सिलेक्शन को टारगेट कीजिए। किसको टारगेट कर रहे हैं फिर हम? टाइम पास को? आज तो सिंथेसिस भी चमक गया। ऐसे टॉपिक टिक टिक लगाते जाना, सब चमकता जा रहा है। रेटिंग करके जाऊंगी, बिल्कुल करके जाना है। फैंटाबुलस, थैंक यू। कोई डाउट जहन में कुछ रह गया हो? रिकॉर्डेड जितने भी देख रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसे क्वेश्चन बनाओ जैसे इन्होंने आज बनाए थे। आई वुड लव दैट, ठीक है। अपना दिमाग लगाना क्लास में पीछे बैठे बैठे। थैंक यू सो मच। इफ यू डिड लाइक द क्लास, आपको फीडबैक देना है टाइम निकाल के, 10 सेकेंड लगते हैं, ऐसा स्टूडेंट का रिव्यू है, तो मैं चाहूंगी आप रात को मेरा डिनर टाइम अच्छा बना दो और अच्छा सा फीडबैक दे दो। थैंक यू कमलेश, आई एम प्राउड ऑफ यू इवन मोर। राइट बैक। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड, बाय।